हेलो बच्चों, ज्ञानपीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत कम समय के अंदर कैसे करेंगे। ठीक है, आइए हम बात करेंगे द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ऐसा क्यों? दो बातें होती हैं। पहली बात यह है कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होता है, और दूसरी बात यह है कि वेरिएबल वैलेंसी पाया जाता है। वेरिएबल वैलेंसी पाया जाता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या बता रहे हैं आप? वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि अगर एक ही एलिमेंट पर दो अलग अलग चार्ज Fe पर 2 प्लस Fe पर 3 प्लस, देखिए ये केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कर सकते हैं ऐसा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं कर सकता। बात हमारी समझ में आ रही है? तो इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो मैंने बोला इनकम्प्लीट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल की वजह से हमने डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला। वेरिएबल वैलेंसी की वजह से हमने डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला। अब जो डी ब्लॉक होते हैं उसमें 4 सीरीज होते हैं। डी ब्लॉक में हमने बोला 4 सीरीज है, 4 सीरीज है, ठीक ना। पहला 3D सीरीज, दूसरा 4D सीरीज, ठीक ना, और नेक्स्ट जो है 5D है, और नेक्स्ट जो है वो 6D है। 4 सीरीज होते हैं। अब हम बात करेंगे पहले 3D सीरीज की, उसको याद कैसे करेंगे और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ट्रिक फॉर 3D सीरीज। 3D सीरीज के लिए ट्रिक क्या है, आइए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन फिकोनी क्यों जाने। फिकोनी क्यों जाने, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन फिकोनी क्यों जाने। ठीक है, इसका टाइम नंबर 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28, 29 एंड 30। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला, मेरी बात ध्यान समझिएगा कि याद रखिएगा, यानी कि 3D जो सीरीज होती है, 3D सीरीज जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? बाबू, स्कैंडियम 21 से लेकर के, ठीक है, जिंक 30 तक। डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल्स होता है, डी ऑर्बिटल्स जो होता है, ऑर्बिटल जो होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है। फुल्ली फिल्ड होता है, पूरा का पूरा भरा रहता है। डी ऑर्बिटल अगर पूरा भरा रहेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? आपका फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मतलब जो 3D सीरीज आ रही है वो आपकी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक आ रही है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मैंने लिखा सचिन 21, तेंदुलकर 22, वेरी 23, क्रिटिकल
24 स्टार मैंने इसलिए मारा है इस पर, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन आते हैं। मैन मतलब 25, फी मतलब 26, को मतलब 27, नी मतलब 28, क्यों मतलब 29, जाने मतलब 30। सबसे बढ़िया आपको तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं स्कैंडियम का करता हूँ 1s2, ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले नॉर्मली आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बोला 2 2 4, हमको 21 तक चलना है। 2 6, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 20, 20 1 21 हो गया। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक 18 है, क्या मैं इसको आर्गन मान सकता हूं? तो याद रखना, जब भी किसी ब्रैकेट में आपको लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो आप 0 ग्रुप को ले लीजिएगा, उसके जो बगल अगल वाले दिखाई देते होंगे उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। मतलब इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन 18, आर्गन 4s2 3d1। मतलब उसी के तरीके से इसमें इसका मैं करूँ, आर्गन 4s2, देखिए 18 2 20 और 20 2 22, 3d2 आंसर। आपको मतलब 3 बातें याद रखनी है, मतलब 20 के बाद और 30 के पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तो ध्यान ये देना होगा, ठीक है, कि आर्गन याद कर लीजिए 18 तक आप मान लीजिए, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, ठीक ना। 4s में s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, d में आप भरते जाइए, ठीक ना। एक्सेप्शन बस एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही भरेगा, 2 ही भरेगा, क्रोमियम में और कॉपर में, यहाँ पर इसी में दो में s1 कर दीजिएगा, बाकी s2 भर के जो d में बचेगा वो सब भर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 23 है तो आर्गन 18 हो गया, 18 2 20 और 20 3 23, देख लीजिए मैंने कहा एक्सेप्शन, तो आर्गन 18, 18 1 19 और 19 5 26, इसमें s1 लेना है एक्सेप्शन वाले में। इसका क्या करेंगे, आर्गन 18, 18 2 20 और 20 5 25, इसमें क्या करेंगे, आर्गन 18, 18 2 20 और 20 6 26, कोबाल्ट आर्गन 18, 18 2 20 और 20 7 27, आर्गन 18, 18 2 20 और 20 और 8 28। लेकिन देखिए एक्सेप्शन मैंने बोला, कॉपर में और क्रोमियम में s1 करना है। चलिए आर्गन 18, 4s1, अब देखिए 18 को 19 और 10 29, 3d में 10 भरना होगा, ठीक है। चलिए आर्गन 18, 4s2, 3d 10। तो मुझे जहां तक उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर से मैं जब भी आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको मैं बताऊँगा 4D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है और उसके ट्रिक क्या है। तो आप लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। और एक बात, हाँ, जो बच्चे नीट की तैयारी 2026 के लिए कर रहे हैं, ठीक ना, उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे दूँ। बाबू देखिए, पेपर का पैटर्न वही होगा जो इस बार 2025 में रहा हुआ है, ठीक ना। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा आप लोगों को, कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़िए। सबसे पहले बायो को करने की कोशिश करिए, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बाद में फिजिक्स, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आप कंप्लीटली करने की कोशिश करिए। पूरा का पूरा 90 बायोलॉजी, 45 में 45, मतलब 45 आउट ऑफ 45 आपको करना होगा केमिस्ट्री। तब जाके कहीं सिलेक्शन के कगार में आप आएंगे, दायरे में आप आएंगे, ठीक है। तो हमारा बात आपको समझ में आया होगा, हमारी बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि नीट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके सपने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके पूरे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नीट ही एक ऐसा है जो आपकी लाइफ को सिक्योर कर सकता है, एक आपका अच्छा जगह दिला सकता है, आपको फेमस कर सकता है, आप बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर, भविष्य के डॉक्टर हैं आप, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, उसके बारे में सोचिए, आप बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए नीट के लिए, 2026 के लिए पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।